आर्टिकल 5 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर नागरिकता को परिभाषित करता है। ये भारत में जन्म, माता पिता का जन्म या कम से कम 5 साल की निवास अवधि के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, खासकर भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार और उच्च पदों जैसे राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का अवसर देता है। संविधान सभा में धर्म आधारित नागरिकता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर ये भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूत करता है। न्यायिक निर्णय, जैसे अब्दुल सत्तार हाजी इब्राहिम पटेल बनाम गुजरात राज्य 1964, नागरिकता और निवास के निर्धारण में इसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। आर्टिकल 5 का महत्व। आर्टिकल 5 भारतीय संविधान का एक आधारभूत प्रावधान है जो नागरिकता को परिभाषित करता है, खासकर संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय। यह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जिनका भारत में स्थायी निवास है और जो या तो भारत में जन्मे हैं, उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में जन्मा है, या जो पिछले 5 सालों से भारत में आमतौर पर निवास कर रहे हैं। ये प्रावधान भारत-पाकिस्तान विभाजन और प्रिंसली स्टेट्स के विलय जैसे ऐतिहासिक संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जिसने बड़ी संख्या में लोगों के पलायन और नागरिकता की स्थिति को जटिल बना दिया था। नागरिकता और अधिकार। आर्टिकल 5 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे धारा 15 और 19 के तहत समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। केवल भारतीय नागरिक ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे उच्च पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्ष आधार। संविधान सभा की बहसों में कुछ सदस्यों ने धर्म, जैसे हिंदू और सिख, के आधार पर नागरिकता का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया, जिससे आर्टिकल 5 ने भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूत किया। ये सुनिश्चित किया गया कि नागरिकता न्याय और समानता पर आधारित हो, न कि धर्म जैसे बाहरी कारकों पर, जो भारत की विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण था। न्यायिक व्याख्या। न्यायिक निर्णयों ने आर्टिकल 5 की व्यावहारिक प्रासंगिकता को स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, अब्दुल सत्तार हाजी इब्राहिम पटेल बनाम गुजरात राज्य 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 5 की शर्तें जन्म, माता पिता, निवास वैकल्पिक है, न कि संचयी और भारत में निवास आवश्यक है। अन्य मामलों जैसे मोहम्मद रेजा डेबस्तानी बनाम बम्बई राज्य 1966 ने स्थायी निवास की मंशा साबित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जबकि फिरोज मेहरुद्दीन बनाम उप विभागीय अधिकारी 1960 ने आर्टिकल 7 के तहत पाकिस्तान पलायन के प्रभाव को स्पष्ट किया। अप्रत्याशित विवरण। एक अप्रत्याशित पहलू ये है कि संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने दोहरी नागरिकता का प्रस्ताव रखा था, जो अंततः स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ये दिखाता है कि नागरिकता पर बहस कितनी विस्तृत थी। इसके अलावा एक सदस्य ने कहा कि आर्टिकल 5 नागरिकता को सस्ता बना देता है, जिसका जवाब अमेरिकी कानून की तुलना से दिया गया, जो इसकी व्यापकता को उजागर करता है।